सभी बंधुओं को जय श्री राधे। व्रतों का विधान अक्सर करके दो प्रकार का देखा जाता है, वैष्णव विधान और दूसरा है समार्थ विधान। समार्थ विधान अक्सर ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही निर्धारित होता है। वैष्णव विधान ज्योतिष तथा भगवान श्री विष्णु का निर्देश है, जो कि पुराण, स्मृति, शास्त्र एवं उपनिषदों पर आधारित होता है। इसमें वर्ष भर की एकादशी तिथियों में 8 एकादशियों का व्रत द्वादशी में करना होगा, ऐसा शास्त्र निर्देश है। जैसे कि उन्मीलनी, व्युंजली, त्रिस्पर्शा, पक्षभर्धनी यह तिथि घटित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री सूत शौनक संवाद में लिखित है, हे द्विज, उन्मीलनी, व्युंजली, त्रिस्पर्शा, जया, विजया, जयंती, पाप नाशिनी ये सभी महाद्वादशियां महापुण्य स्वरूपा एवं पाप हरा हैं। इनमें 4 तिथि योग में और अवशिष्ट 4 नक्षत्र योग में होती हैं। ये सब द्वादशी पातक राशि विनाशिनी हैं। अर्थात हे भृगु श्रेष्ठ, एकादशी वृद्धि प्राप्त न होकर द्वादशी की वृद्धि होने से उसका नाम व्युंजली महाद्वादशी है। यह द्वादशी संपूर्ण पातक हारिणी है। जो मनुष्य इस जगत में आकर इन 8 द्वादशियों का व्रत अनुष्ठान नहीं करता, वह मेरी आज्ञा से महाप्रलय तक यमपुर के नरकों में ही वास करेगा। ऐसा भी नहीं सोचना कि पहले दिन एकादशी का व्रत करके दूसरे दिन द्वादशी का व्रत करेंगे। यह भी बहुत बड़ी मूर्खता है तथा शास्त्र विमुख आचरण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, एक दिन भीमसेन ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, मेरे परम पूजनीय पितामह जी, कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती देवी, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये सभी एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं खाते। ये सभी लोग मुझसे भी एकादशी करने को कहते हैं। विशेषकर भाई युधिष्ठिर विशेष जोर देकर कहते हैं, हे वृकोदर, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत करो। मैं उनसे कहता हूँ, भैया, हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का निर्देश है तो बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान, ये तो मैं भी जानता हूँ, किंतु मेरी भूख बड़ी ही हंसा है, अतः मैं उपवास करने में बड़ा ही असमर्थ हूँ। मैं दान तो खूब कर सकता हूँ, एकादशी में जो भगवान श्री केशव की पूजा का विधान है उसे भी विधि पूर्वक कर सकता हूँ, किंतु उपवास मेरे से नहीं होगा। आप कृपया करके बताइए कि उपवास किए बिना एकादशी व्रत का फल कैसे मिल सकता है। भीमसेन की बात सुनकर श्री वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र भीम, यदि आपको स्वर्ग बड़ा प्रिय लगता है, वहां जाने की इच्छा है और नरक से डर लगता है, तो हर महीने की दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन अवश्य त्यागना ही पड़ेगा। यह सब सुनकर भीमसेन चौंक उठा और बोला, हे महामुने, साल में भगवान के बताए 24 एकादशी उपवास की बात तो रही दूर, मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है, जो कि बहुत सारा भोजन करने पर भी शांत होती है। इसीलिए मैं साल में केवल एक ही एकादशी का उपवास कर सकता हूँ, वह भी बहुत कोशिश करने पर। अतः आप ऐसा व्रत का विधान बताएं जिसे मैं सहज ही पालन कर सकूं, अपने इस लोक एवं परलोक को भी सुधार सकूं। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, भीम, तुमने मानव धर्म की बहुत सी बातें सुनी हैं, किंतु कलयुग में उन सब धर्मों का पालन करने की सामर्थ्य सबके पास नहीं है। इसीलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सरल विधि से महाफल मिल सके, ऐसा वह विधान सुनो। वृष अथवा मिथुन राशि में सूर्य के अवस्थान काल में ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं।
उस दिन निर्जल होकर व्रत करना। उस दिन अन्न आदि बिल्कुल नहीं खाना। एकादशी के दिन अरुणोदय से दूसरे दिन द्वादशी में सूर्य उदय तक जलपान ना करने पर एक ही एकादशी का यह व्रत 12 एकादशी व्रत का फल प्रदान करता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद में ही व्रत को विश्राम पारण करके पारण विधान का जो निश्चित समय है वैष्णव पांचांगों में निरूपित रहता है, उसे देखकर फिर ब्राह्मणों को जल तथा सुवर्ण दान करके अपने परिवार वालों के साथ भोजन करना। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा सूर्योदय से पूर्व ही होगी। इस विधि से व्रत करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसे सुनो। एक साल में जितनी एकादशी आती है इस एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। इस एकादशी का यह महात्म केवल भीम के लिए ही है, ना कि युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल और सहदेव के लिए, और ना ही किसी मनुष्य के लिए। इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु निर्जल रहते हुए पूरे वर्ष की सभी एकादशी का पालन करते थे। इसी प्रकार शास्त्रों में भगवान वेदव्यास तथा संतों का आदेश भी है। यदि ऐसा ना हो तो भगवान वेदव्यास जी क्यों 24 ही नहीं 26 एकादशी के बारे में लिखकर इतना परिश्रम करते, जिससे स्पष्ट होता है कि मानव मात्र को साल की सभी एकादशी आवश्यक रूप में करनी चाहिए, वरन यम दंड का भागी बनना पड़ेगा। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि 5 जन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा एवं कमल धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण कर मेरी प्यारी इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने पर मानव समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में दान, समार्थ, संस्कार आदि करने पर भी जीव को बहुत बड़े पुण्य व कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेकों दोषों से युक्त इस कलयुग में वैदिक धर्म भी लोप हो जाता है। हे वायुपुत्र भीम, मैं तुम्हें और अधिक क्या कहूँ। दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन निषेध है और ज्येष्ठ महीने की इस एकादशी में जल भी निषेध है। इस एकादशी का पालन करने वाला समस्त तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त करता है। मृत्यु होने पर यमदूत भी नजदीक नहीं आ सकते हैं। उसको विष्णु दूत आकर भगवत धाम वैकुंठ ले जाते हैं। यह व्रत जल दान व गोदान का फल देता है। यह सुनकर भीमसेन उस दिन से निर्जला एकादशी व्रत पालन करने लगा। तभी से इसका नाम निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी पड़ गया। यह भीमसेन एकादशी सुमेरु तथा मद्रांचल पर्वत के समान पापों का नाश कर देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, तप, जप, होम आदि जो कुछ किया जाए उसका फल भी अक्षय होता है। इस एकादशी के महात्म का वर्णन करना भी पुण्यदायी है। इस एकादशी का विधान सभी वैष्णव समुदाय को जरूर करना चाहिए।